हाँ जी, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त। एसएससी एमटीएस 2024 का जिन दोस्तों ने फॉर्म लगा दिया है और जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है, सभी दोस्तों ने अपने एडमिट कार्ड चेक कर लिए होंगे। तो और सभी दोस्त वो एग्जाम में जाने से पहले सोच रहे होंगे कि कितने मार्क्स पर है वो इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। तो इसी प्रकार के इस सेशन में हमने जो पिछले किस स्टेट की कट ऑफ थी वो सबसे लो गई थी और किस स्टेट की कट ऑफ थी वो सबसे हायर देन गई थी या फिर मैक्सिमम गई थी, तो यानी किन स्टेट से फॉर्म लगाने वाले दोस्तों के होने वाले हैं इस बार मजे। और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है पिछले सालों से, आपको जो कंपटीशन का डाटा दिखाने वाला हूँ, मतलब एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स का कंपटीशन है वो देखकर ये मान लीजिए आपकी दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ना स्वाभाविक है या फिर बढ़ जाएंगी। बाकी आपको दिल की धड़कनें हैं वो बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत बनाइए ताकि अपन उस कंपटीशन में अच्छे तरीके से फाइट कर पाए। मेरे भाई, यदि आप भी एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम देने वाले हैं और आपका एग्जाम डेट और पहले से वो आपने चेक कर लिया होगा, तो इस सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सेशन में अपन जो पिछली बार आपका हवलदार का कितना कट ऑफ गया था और जो आपका एमटीएस का कितना कट ऑफ गया था, मिनिमम कट ऑफ कितना गया था, मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया था, और जो पिछले 4-5 साल से जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या फिर जो ये मान लीजिए फाइनल कट ऑफ कितना रहा है, और कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं और एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स का कंपटीशन है वो पिछले सालों में रहा है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो कंपटीशन आपका कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो आप एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, स्पेशली वो दोस्त जिन्होंने जो मैं बताने वाला हूँ उन स्टेट से फॉर्म लगाया है तो उनके होने वाले हैं मजे, या फिर ये मान लीजिए उनका कट ऑफ है वो लोअर देन मिलेगा अदर स्टेट के कंपेरिजन में, क्योंकि एमटीएस में ऐसा सीन नहीं है कि अपन एक ही स्टेट से अपने होम स्टेट से फॉर्म लगा सकते हैं। अपन अपनी प्रीफरेंस के हिसाब से सारे स्टेट हैं वो चुन सकते हैं। बाकी सेशन के एंड में जो ये सारी पीडीएफ कट ऑफ की प्रीवियस ईयर की सारा डाटा है मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, तो आप हर साल का देखना चाहो तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। बाकी कुछ साल का डाटा अपन पहले चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो देखिए मेरे भाई, पहले अपन बात करते हैं जो आपका कंपटीशन है वो किस लेवल पर है। आप देखिए, आपकी वैकेंसी देखिए, टोटल फॉर्म देखिए, अटेंडेंस देखिए और एक सीट पर कितना कंपटीशन है। 2020 में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 3972। इस बार आपको एग्जाम में कितना स्कोर लेके चलना होगा जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर हो जाए वो भी अपन जानने वाले। पहले देखिए 2020 में आपके टोटल वैकेंसी थी 4000 के तकरीबन और फॉर्म लगे थे 45 लाख। 2021 की बात करें 7700 वैकेंसी के अप्रोक्स आपकी वैकेंसीज थे, फॉर्म आपके 38 लाख लगे थे। बाकी अटेंडेंस देखते जाइए, आपको फॉर्म को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेन चीज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ अटेंडेंस, आपके कट ऑफ में मेन चीज़ें करती हैं आपका पेपर लेवल कैसा रहा है, अटेंडेंस कितनी रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। इन सभी के आधार पर अपन अपनी सेशन में इस बार का सेफ स्कोर है वो चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। अब देखिए 2023 की वैकेंसीज देखिए 1558 वैकेंसीज थी, उसका कट ऑफ कितना गया था, तो इस बार कट ऑफ हो कितना जा सकता है। एक सीट पर आप कंपटीशन देखिए, पिछली बार कितना कंपटीशन रहा था, एक सीट पर कंपटीशन रहा है 1675 बच्चों का। इससे पिछले साल रहा था 437 बच्चों का, इससे पिछले साल रहा था 490, इससे पहले देख सकते हैं आप 1141 बच्चों का एक सीट के ऊपर है वो कंपटीशन रहा है मेरे भाई। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो एमटीएस 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो अपन पेपर होने के बाद हर डे, मतलब किस डे को कौन सी शिफ्ट है वो किस प्रकार की रही है, ईजी रही है, हार्ड रही है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और पेपर होने के बाद में एक और वीडियो लेके आएंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। बाकी सारी चीज़ें आपको अप टू डेट इन्फॉर्म कर दी जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त। ये मैंने दिखा दिया आपके पिछले सालों में कंपटीशन है वो किस प्रकार से रहा, वैकेंसी कितनी रही है और टोटल फॉर्म कितने रहे हैं, अटेंडेंस कितनी रही है और पर सीट कंपटीशन है वो कितना क्या कुछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी मेरे भाई। पिछले 4-5 सालों का डाटा मैंने दिखा दिया। इस बार जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं 57 लाख के तकरीबन आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ये मान लीजिए एमटीएस के इतिहास में आज तक के सबसे अधिक फॉर्म है वो इस बार अप्लाई हुए हैं। ये देख लीजिए, गर्ल्स का अलग कट ऑफ जाता है या फिर नहीं जाता है, इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देख लीजिए दोस्त, अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 का कट ऑफ है वो कितना रहा था 28 से 25 साल, या फिर ये मान लीजिए एमटीएस का ऑल इंडिया कट ऑफ यूआर कैटेगरी का रहा था 141 के अप्रोक्स, और ओबीसी का रहा था 138 और ईडब्ल्यूएस का रहा था 134। हो सकता है आपको स्टेट के नाम और कट ऑफ थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके पीडीएफ में आप देख लीजिए। बाकी मैं कुछ स्टेट का आपको बता देता हूँ। बिहार का रहा था 140, देख लीजिए जनरल कैटेगरी का, बाकी कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। दिल्ली
दिल्ली का रहा था 130, मतलब पिछले साल किस स्टेट का कट ऑफ है वो लोअर देन रहा था या फिर सबसे कम रहा था, उस स्टेट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इस बार जिन दोस्तों ने इस स्टेट से फॉर्म भरा है उनके मज़े होने वाले हैं। अब देखिए, ये देखिए बाकी जो स्टेट आपके बचे हुए थे, जैसे आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बाकी और भी अदर स्टेट है, उनका कट ऑफ आप एमटीएस का देख सकते हैं कि कितना क्या कुछ कट ऑफ रहा था आपका स्टेट वाइज, क्योंकि पीडीएफ आपके सामने है। आप वीडियो को ये मान लीजिए एक जगह रोक कर आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ रहा है मेरे भाई, क्योंकि अपन अलग अलग कैटेगरी वाइज हर डिस्ट्रिक्ट की चर्चा, सॉरी हर स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे तो सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए हवलदार का कट ऑफ देख लीजिए, जिनका एज लिमिट होता है कितना होता है 18 से 27 साल, उसमें आप यूआर का, ओबीसी का, एससी एसटी का आपका देख सकते हैं आपके स्टेट वाइज कितना क्या कुछ कट ऑफ रहा, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंदर है। अब देखिए भाई, ये आपका कट ऑफ था, ये आपने देखा होगा कि आपके एमटीएस का कितना क्या कुछ कट ऑफ रहा था और हवलदार का क्या कुछ कट ऑफ रहा था। ये बातें कर रहे हैं अपन 2023 में, जब आपकी वैकेंसीज थी 1500 के तकरीबन, और इस बार वैकेंसीज कितनी है 8500 से ज़्यादा है, मतलब 8000 प्लस वैकेंसीज है। तो आपका कट ऑफ लो जाएगा या फिर हाइयर जाएगा, ये मान लीजिए जो आपका पिछली बार का कट ऑफ रहा था उससे कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर है वो कम जाने वाला, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए 5 से 6 टाइम पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। बाकी थोड़ा कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और जो फोरम की संख्या है वो पिछले बार से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पिछले बार फोरम की संख्या थी 26 लाख, इस बार है 57 लाख। आप देख सकते हैं 30 लाख अधिक फोरम भरे गए हैं, तो इससे आप कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नहीं है कि कट ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है तो कट ऑफ 20-30 नंबर कम आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। कट ऑफ आपकी 4 से 5 नंबर है वो कम जा सकती है पिछले बार से। तो आप अपने स्टेट वाइज, वैसे मैं मेरी पर्सनली कट ऑफ बताऊंगा उससे अच्छा है जो कट ऑफ आपके पिछले साल गई थी हर स्टेट वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज, उनसे 4 से 5 नंबर आप इस बार कम कर लीजिए, इतनी कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलेगी। या फिर इसके इर्द गिर्द आपको अपना टारगेट रखना है, इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन है वो ये मान लीजिए श्योर हो जाएगा या फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बाकी एग्जाम होने से पहले और पेपर लेवल से पहले सारी चीज़ें बताना अनडिफाइन है। फिर भी बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि इस बार कितना सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर है वो अपन लेके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ों की चर्चा मैंने आपके साथ कर ली। बाकी एग्जाम में आपका इंग्लिश और जीएस का मेन रोल है वो होने वाला, बाकी रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है वो ओनली क्वालिफाइंग है। तो जिन दोस्तों का मैथ, सॉरी रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा होगा, जीएस अच्छा होगा, वो एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे। बाकी आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है मेरे दोस्त, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ना कि 1/4। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म फिलअप किया है, उनको नहीं पता होगा कि 1/3 है या फिर 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। तो आपको बता देता हूँ 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आपकी होने वाली है। सारी चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। बाकी जो पिछली बार तेलंगाना हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इन दो स्टेट की कट ऑफ थी वो सबसे कम गई थी, या फिर ये मान लीजिए मिनिमम कट ऑफ वाले स्टेट थे वो ये दोनों रहे थे। तो जिन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस प्रकार के स्टेट इस बार भी लगाए तो उनका कट ऑफ है वो अदर स्टेट के बजाय कम देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आगे जो भी एमटीएस के रिगार्डिंग अपडेट होता है, एसएससी के रिगार्डिंग होता है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और जल्द ही आपके आगामी एसएससी एग्जाम्स के लिए क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त। आपका लाइक कमेंट शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। जय हिंद, वंदे।